क्या क्रिएटिन हेयर फॉल कॉज़ करता है? सिंपल आंसर देखते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना रहता है कि अगर हम क्रिएटिन लेंगे तो हम गंजे हो जाएँगे बिकॉज़ क्रिएटिन हमारी बॉडी में डीएचटी बढ़ा देता है। बेसिकली हमारे स्कैल्प में होते हैं डीएचटी रिसेप्टर्स। डीएचटी का मतलब होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। व्हाट पीपल से इज़ दैट क्रिएटिन हमारी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके रिसेप्टर्स हमारे स्कैल्प में होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी जो हेयर की रूट्स होती है, वो वीकन होती है एंड ओवर द टाइम हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं एंड वो बॉल्डिंग कॉज़ कर देता है। तो देखो हेयर फॉल के काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होते हैं इंक्लूडिंग जिम। जिम जाने से हेयर फॉल होता है। हमारी डाइट, हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा आस-पास का पॉल्यूशन, ये सारी फैक्टर्स हमारे हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें सारा ब्लेम क्रिएटिन को नहीं देना चाहिए। अब एक बार इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर आपको क्रिएटिन लेना है तो आप उसको सेफली कैसे ले सकते हो। सबसे पहले आपको 1 वीक तक अपने सारे बाल गिनने हैं। सुनने में टफ लग रहा है बट आपको रोज़ देखना है कि आपके ज़मीन पे, आपकी बेडशीट पे या फिर नहाते टाइम बाथरूम में आपके कितने बाल झड़ रहे हैं एंड आपको वो काउंट करना है। सो एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 40 से 50 बाल झड़ते ही है। अगर आपके इससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो हेयर लॉस से एंड ये हेयर फॉल की ये जो प्रॉब्लम है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप क्रिएटिन ऐड करोगे। तो आपको तो पहले ही समझ आ गया कि नहीं, आपको क्रिएटिन नहीं लेना है। अगर आपके बाल ऑलरेडी झड़ रहे हैं तो आपको क्रिएटिन नहीं लेना है बिकॉज़ क्रिएटिन एड करेगा हेयर फॉल में। आपका हेयर फॉल बढ़ेगा उल्टा। बट लेट्स से आपका रेंज हेयर फॉल का एक हेल्दी कैटेगरी में आता है यानी कि 40 से 50। अब आपको क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर देना है। 3 से 5 ग्राम लेना है आपको, जो कि नॉर्मल डोजेज है। 1 महीने के बाद आपको ये सेम चीज़ वापस करनी है एंड आपको काउंट करना है कि आपके डेली कितने बाल झड़ रहे हैं। 1 वीक तक ये काउंट करना है एंड वापस से एवरेज निकालना है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं एज़ कंपेयर टू जब आपने क्रिएटिन कंज़्यूम नहीं किया था, तो ये सिंपल सा साइन है कि आपका क्रिएटिन की वज़ह से हेयर फॉल हो रहा है। तो अब आपको इस पॉइंट पे क्रिएटिन बंद कर देना है एंड आगे कंज़्यूम नहीं करना है। बट अगर आपको एज़ सच कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं दिखा है सिग्निफिकेंट अमाउंट पे, तो आप क्रिएटिन कंज़्यूम कर सकते हो एंड आपको हेयर फॉल में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल्सो अगर आपके जेनेटिक्स में ही हेयर फॉल लिखा हुआ है, तो आपको क्रिएटिन अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ वो पॉज़िटिवली अफ़ेक्ट कर सकता है हेयर फॉल को एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो जाएगा एंड आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केसेस में भी आपको क्रिएटिन अवॉइड करना है। बॉडी क्रिएटिन के बिना भी बन जाती है बट झड़े हुए बाल रेयरली ही वापस आते हैं। तो क्रिएटिन कंज्यूम करो बट सेफली एंड कीप थिंकिंग।